सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक मेल आईडी के फुटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा इस्तेमाल किए जाने पर कोर्ट ने आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके बाद इसे हटा लिया गया था। वहीं अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी एनएचआरसी के भेजे गए आधिकारिक मेल में पीएम मोदी और सबका साथ नारे की तस्वीर दिखाने को लेकर कहा कि ये आयोग की स्वतंत्रता के बारे में लोगों की राय को प्रभावित कर सकता है। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक ईमेल में भी बिना अनुमति के इसका प्रयोग किया जा रहा था। वहीं एनएचआरसी के शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि मानवाधिकार आयोग इस मामले में अनजान था, क्योंकि केवल मेल प्राप्त करने वाले ही मोदी की तस्वीर और नारा देख सकते थे। नाम न जाहिर करने की शर्त पर एनएचआरसी के एक अधिकारी ने द टेलीग्राफ को बताया कि जब मामला अब उजागर हो चुका है तो इसे वे अपने चेयरपर्सन जस्टिस अरुण मिश्रा के सामने उठाएंगे। एनएचआरसी के एक अधिकारी ने कहा कि हमें नहीं पता था कि हमारे मंच का इस्तेमाल एनआईसी द्वारा इस तरह के उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। हमारी वेबसाइट और डिजिटल नेटवर्क को एक सुविधाकर्ता के रूप में एनआईसी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एनएचआरसी की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज के शीर्ष पर ग्राफिक्स के मूविंग बैंड ने प्रधानमंत्री की एक तस्वीर दिखाई, लेकिन यहाँ एक अलग नारा था, आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के आधिकारिक समारोह को प्रमोट कर रहा था। एनएचआरसी के अधिकारियों ने हाईलाइट किया कि केंद्र और राज्य सरकारें अधिकार प्रहरी के सामने सबसे बड़ी वादी थीं, जो हर साल सरकार और उसके उपकरणों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित हजारों मामलों को उठाती थी। अधिकारी ने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति में सरकारी नीतियों या उसके राजनीतिक व्यक्तित्वों को आगे बढ़ाने के लिए एनएचआरसी पोर्टल का उपयोग करना निश्चित रूप से स्वीकार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को 23 सितंबर की शाम को कुछ लोगों ने अलर्ट किया था कि उनके आउटगोइंग ईमेल को मोदी की तस्वीर और सबका साथ के नारे के साथ जोड़ा जा रहा है। खबरों के अनुसार 24 सितंबर की सुबह जब मामला मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना के संज्ञान में आया तो एनआईसी को तुरंत फुटर हटाने को कहा गया। उसके सभी वरिष्ठ अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई। एनआईसी ने 1 घंटे के भीतर यह हटा दिया। शीर्ष अदालत के एक सूत्र ने कहा था कि इस तरह के फुटनोट से अदालत की स्वतंत्रता की धारणा को नुकसान होगा, खासकर इसलिए कि केंद्र सरकार शीर्ष अदालत के सामने सबसे बड़ी याचिकाकर्ता थी।